नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर के। दरअसल अब मायावती ने भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने और साथ ही सीटों के बंटवारे को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से बीएसपी ने ये जो गठबंधन है जीजीपी के साथ किया है, इससे बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को होने वाली है। आपको बता दें कि मायावती ने मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर के जीजीपी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है और अब बीएसपी की ओर से 178 विधानसभा क्षेत्रों में उनके प्रत्याशी उतारे जाएंगे। इससे कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ बड़ा झटका लगा है बल्कि आम आदमी पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इनकी जो लड़ाई है वो आपस में ही उलझती जा रही है। इस बीच अब मायावती ने जिस तरीके से जीजीपी के साथ ये गठबंधन किया है तो इससे उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी कि जीजीपी ने गठबंधन कर लिया है। अब इसकी जानकारी शनिवार को पार्टियों के पदाधिकारियों ने दी है। दरअसल बीएसपी के राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम और जीजीपी के राष्ट्रीय महासचिव बलबीर सिंह तोमर ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि उनकी सीट बंटवारे की व्यवस्था के मुताबिक बीएसपी 178 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जीजीपी 52 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बता दें कि बीएसपी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने यह बताया कि उनकी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने आपसी सहमति से 230 विधानसभा सीटों को आपस में बांट लिया है। आपको बता दें कि दोनों पार्टियों ने बाद में जारी एक प्रेस बयान में यह कहा है कि दलितों, आदिवासियों और महिलाओं पर अत्याचार खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश में इस गठबंधन की सरकार बनेगी। इससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का तानाशाही और पूंजीवादी शासन भी खत्म हो जाएगा और गरीबों को न्याय भी मिलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए इस साल नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने मात्र 2 सीटें ही जीती थी। हालांकि बाद में उनका एक विधायक बीजेपी में शामिल भी हो गया था। अब दोनों पार्टियों के नेताओं ने यह कहा है कि आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में दलित, आदिवासियों एवं बहन बेटियों पर अत्यधिक हो रहे अन्याय, अत्याचारों का अंत करने बीएसपी और जीजीपी के गठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी कांग्रेस की तानाशाही खत्म हो जाएगी और गरीबों को न्याय मिलेगा। जिस तरीके से बातें यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि कैसे अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आने का दावा करती है। अगर हम बात करें लोकसभा चुनावों की तो ये दोनों ही पार्टियां एक साथ लड़ने का दावा करती है। न सिर्फ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी बल्कि टीएमसी समेत कई ऐसी पार्टियां हैं। लेकिन अब विधानसभा चुनावों पर अगर नजर डाले तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस के खिलाफ ही खड़ी दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर अभी कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था और वहां पर उन्होंने जम करके कांग्रेस पर सवाल भी उठाया था। और इससे पहले अगर हम बात करें तो वहां पर छत्तीसगढ़ हो, वहां पर भी गए थे अरविंद केजरीवाल, वहां पर भी उन्होंने बघेल सरकार को जमकर निशाना बनाया था। इसी के साथ ही अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी अपने अपने तरीके से दावे कर रही है और यह ऐलान कर रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। लेकिन बीजेपी के नेताओं की माने तो वो फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि साल 2023 का विधानसभा चुनाव तो हम जीत ही चुके हैं। तो ये जो है अपने अपने दावे तमाम पार्टियों के द्वारा किए जा रहे हैं। इस बीच अगर हम मायावती की पार्टी बीएसपी की बात करें तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि शायद बीएसपी जो है मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावों में हिस्सा लेगी, लेकिन यहाँ पर मायावती ने जीजीपी के साथ गठबंधन करके सभी को चौंका दिया। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस गठबंधन से
सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो इंडी अलायंस को होगा, क्योंकि अगर बीएसपी ज्यादा वोट कलेक्ट नहीं करेगी तो यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों का वोट काटने का काम जरूर करेगी। क्योंकि जाहिर तौर पर अगर हम बीएसपी की पॉलिसी देखें तो यही रही है कि उन्हें अधिकतर उनका जो वोट बैंक है वो गरीब और दलितों के लिए होता है, और खासकर ऐसे वर्गों के लोगों को टारगेट करने के लिए भी कांग्रेस इस समय अग्रसर नजर आ रही है। कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो अलग दृष्टिकोण का होता है। हालांकि कांग्रेस तुष्टीकरण की भी राजनीति करती है, लेकिन इस वक्त राहुल गांधी जो है वो ओबीसी और दलितों का बार बार जिक्र करके बात करके वो वोट बैंक कलेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर यहां पर बीएसपी ने इस तरीके से सीटों का ऐलान कर दिया है, बंटवारा कर दिया है जीजीपी के साथ मिल करके, और टोटल 178 सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारने का निश्चय कर लिया है मायावती ने, तो जाहिर तौर पर यहां पर कांग्रेस के लिए यह बड़ा मुश्किल होने वाला है। लेकिन इससे पहले अगर हम बात आज ही की मध्य प्रदेश की रैली की करें, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे थे, तो यहां पर उन्होंने हालांकि जम करके ओबीसी का मुद्दा उठाया, दलितों का मुद्दा उठाया, गरीबों का मुद्दा उठाया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि क्या जिस तरीके से उन्होंने गुजरात के चुनावों में रैलियां की थी और वहां पर भी राहुल गांधी की रैली फ्लॉप हो गई थी, और इसका फायदा कांग्रेस को तो नहीं हुआ लेकिन बीजेपी को भरपूर फायदा देखने को मिला था, और बीजेपी ने ऐतिहासिक वोटों के साथ, ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ एक बार फिर से गुजरात में सरकार बना ली थी। तो ठीक यही जो रिकॉर्ड है बीजेपी एक बार फिर से मध्य प्रदेश में दोहराने जा रही है। क्या एक बार फिर से वहां पर डबल इंजन की सरकार बनेगी, या यूं कहे कि शिवराज सिंह चौहान की वापसी होगी? तो ये जो तमाम सवाल है वो इस वक्त सियासी गलियारों में घूम रहे हैं। तमाम पार्टियां अपने अपने दावे प्रस्तुत कर रही है और अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से मायावती की पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि 178 सीटों में वो चुनाव लड़ेगी और 52 सीटें जीजीपी के साथ लड़ेगी, यानी कि जीजीपी 52 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और बीएसपी 178 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। सीधे तौर पर मध्य प्रदेश का सियासी समीकरण काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, और आने वाले चुनावों में ये साफ देखने को भी मिलेगा कि आखिर ये लड़ाई कितनी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ इंडी अलायंस एक साथ लड़ रही है, बल्कि इंडी अलायंस की भी तमाम पार्टियां इस वक्त अलग अलग नजर आ रही है। फिर चाहे हम कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, और अब तो यहाँ पर बीएसपी भी आ चुकी है जीजीपी गठबंधन के साथ। तो वही दूसरी ओर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी भी नजर आ रही है, जो कि पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंके हुए है। लगातार यहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही है, बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, और कई सारी योजनाएं भी इस वक्त लॉन्च भी की जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी की बात करें तो आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने वही सारी बातें तो दोहराई है, लेकिन इसके जवाब में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें करारा जवाब दिया है। उनका कहना है कि आपने पिछली बार भी यही वादे किए थे, लेकिन उन वादों का क्या हुआ है? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।